Assalamu alaikum students. Today is our topic about life, characteristics of life, vertebrates and invertebrates. Okay, first life. Life is a characteristics of a living organism that distinct फ्रॉम नॉन लिविंग. ठीक है, लाइफ एक ऐसा करेक्टर है लिविंग ऑर्गेनाइज्म में जो क्या करता है, नॉन लिविंग से मुख्तलिफ बनाता है लिविंग थिंग को. ठीक है, अब उसके करेक्टर कौन कौन से होते हैं? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ. फर्स्ट, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. जैसे मीन आप सेल से बने हुए हैं और हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं जिनसे हम लोग बने हुए होते हैं. द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक, जस्ट एबिलिटी ऑफ रिप्रोड्यूस. रिप्रोड्यूस का मतलब होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी कॉपीज़ बनाता है. ठीक है, जैसे कि एक चिकन होती है या लाइक हैन है, हैन अपने अंडों से चिक्स निकालती है, मतलब कि वो अपनी कॉपीज़ बनाती है और वही चिक्स बड़े होकर हैन बन जाते हैं. या ठीक है, फिर लाइक ग्रोथ. ग्रोथ का मतलब होता है बड़े होना, बढ़ना. ठीक है, जैसे आप छोटे होते हैं फिर आप बड़े हो जाते हैं. जैसे आपके फादर थे, आप हैं, आप पहले छोटे थे, बेबी थे, फिर आप बड़े हुए हैं, अब आप चाइल्ड हैं और जब आप ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो आप यंग कहलाएंगे. थर्ड है डेवलपमेंट. डेवलपमेंट का मतलब होता है बनना. आप किसी भी बॉडी के पार्ट्स का बनना, जैसे कि आपके नेल्स या हम हेयर कट करवा देते हैं और वो दोबारा बड़े होते हैं या बनते हैं सेल्स, उसे कहते हैं डेवलपमेंट. ठीक है, एनर्जी यूज़. एनर्जी यूज़ का मतलब होता है कि जब हम खाना खाते हैं, खाने के मतलब हम खाने से एनर्जी लेते हैं. जब हम रेस्पायर करते हैं उस एनर्जी को यूज़ करते हैं और इस तमाम लिविंग थिंग्स को एनर्जी की नीड होती है ज़िंदा रहने के लिए. ये 3 मेन करेक्टर थे आपके लिविंग थिंग के. उसके बाद लिविंग थिंग्स को डिवाइड कर दिया गया कुछ ग्रुप्स में, जैसे लाइक वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट. इस सिंपल वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं या जिनके पास जो है वो बैकबोन मौजूद होती है या उनका स्केलेटन मौजूद होता है. और ठीक है, और एनिमल्स में हम ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं. हमारे पास भी बैकबोन होती है जो आपकी ये ब्रेन से वाले स्पाइन से नीचे हिप बोन तक ज्वाइंट होती है. इस तरह की हमारी बोन होती है, आपको बैक पे आपकी होगी. ठीक है, और उसके साथ इस तरीके से फ्रंट साइड पे रिब्स जो है अटैच हुए हुए होते हैं, जिनको हम वर्टिब्रेट्स एनिमल कहते हैं. उनके पास ये मौजूद होती हैं बोन्स. ठीक है, उनमें कौन कौन से आ जाते हैं? फिशेस, मैमल्स, ह्यूमन बींग्स. ठीक है, आपने फिशेस का तो देखा होगा. अगर आप फिशेस खाते हैं तो उनमें आपका स्केलेटन कुछ इस तरीके से निकलता है जिसको हम कांटे कहते हैं फिशेस के. तो वो उसका वर्टिब्रेट कॉलम होता है जिसकी वजह से वो वर्टिब्रेट्स कहलाता है. फिर उसके बाद बारी आती है इनवर्टिब्रेट्स की. तो इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं एनिमल होते हैं डैट ले का बैकबोन, जिनके पास बैकबोन्स मौजूद नहीं होती हैं, उनकी बैकबोन मौजूद नहीं होती. वो ज़्यादातर सॉफ्ट एनिमल्स होते हैं, जैसे कि स्टारफिश, वॉर्म, इंसेक्ट्स. ठीक है, स्टारफिश पे आपने देखा होगा उसकी बैकबोन नहीं होती. वॉर्म्स आपने देखा वो सॉफ्ट होते हैं, राउंड शेप में होते हैं, तो उनके पास भी बैकबोन्स नहीं होती. इंसेक्ट्स के पास एक्जोस्केलेटन होता है हार्ड, लेकिन उनके पास इंटरनल स्केलेटन नहीं होता और उसके पास बैकबोन भी मौजूद नहीं होती. ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं.